राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और इसके हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप क्या है कोएफिशिएंट्स और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड अब जो दूसरा क्वेश्चन है इस पर आते हैं। ये है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके क्या है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं। तो हमें रिलेशनशिप एक पता है, हम पहले वो रिलेशनशिप देख लेते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो गया x और यहाँ अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c अपॉन ए। बस हम यही वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है, 1/4। तो ऑब्वियस है कि b का, ठीक है ना, b का जो वैल्यू होगा वो -1 हो गया और a का वैल्यू हो गया 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस से हम एक स्टेप आगे बढ़ा दें कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। तो b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू 4 आ गया। अब c अपॉन ए क्या दिया है, -1 दिया है बस। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें a की जगह पे 4 रखना है, यानी -1/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर नीचे भी 4 से ऊपर भी 4 से। ये आपको एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -4/4। अब हमारे पास a का वैल्यू 4 आ गया, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास c का वैल्यू आ गया -4। अब हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ a का वैल्यू है 4, तो 4 × x² हो गया। ये जो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल ये हो जाएगा 4 × x²। a का वैल्यू 4 था, b का वैल्यू क्या है, -1, तो ये -x लिख देंगे, 1 नहीं भी लिखे तो चलता। c का वैल्यू 4। तो आपका जो पॉलिनोमियल बना वो ये बना। ठीक है, ये नेक्स्ट में अब इजी होगा हमें समझने में, ये हम जल्दी ही करेंगे। -b अपॉन ए का वैल्यू क्या दिया है, √2, और c अपॉन ए का वैल्यू दिया है इन्होंने 1/3। तो यहाँ पर 1/3 है, तो ऑब्वियस है कि a का वैल्यू क्या आ गया, 3, और c का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो हमें पास ये दोनों तो मिल गए। अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर हमें a का वैल्यू 3 चाहिए, यानी कि हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें इसको इस साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3/√2 अपॉन में 3। तब यहाँ भी a का वैल्यू 3 आ गया, ये भी 3 है। तो
ऑब्वियसली b का वैल्यू आ जाएगा -3 √2। हम इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना हमारे पास इजीली। c a का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3x²। b का वैल्यू -3 √2 इंटू एक्स। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और c का वैल्यू हमारे पास 1 दिया ही है, तो प्लस का 1। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास मिल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इजी। -b/a हमें दिया है 0, ठीक है, और c/a दिया है √5। अब √5 है और यहाँ पे 0 है, तो सिंपल सी बात है कि हम √5 को ठीक है, तो इसको √5/1 लिख सकते हैं। सिंपल है। a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -0 भी कर दे तो 0 ही है, और c का वैल्यू आ गया √5। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे इससे। क्या हुआ, a 1 है, ये हमारा x का कोएफिशिएंट होता है। इसको हम इस तरह से भी, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये इस तरह से लिखा जाता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। b का वैल्यू है 0, तो हम 0 × x कर देते हैं। c इसी तरह से लिखा जाता है, तो 0 × x यानी कि 0 ही। तो सिंपल सी बात है, x² + √5 आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1, तो -b/a हमें दिया है 1, ठीक है, और c/a दिया है 1, दोनों का वैल्यू 1 है। तो अब सिंपल है कि a का वैल्यू भी 1 ही होगा। हम -1 से ऊपर नीचे इसको -1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/1, और ये 1/1। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये टर्म कैसे बना है, तो ध्यान से एक बार यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह से बना। ये हो गया -b/a = 1 दिया है, हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -b/a = -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b/a = -1। तो इस तरह से ये इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या क्या बना यहाँ पे, a का वैल्यू x² - x + 1, ये आपका इक्वेशन बन गया है। कितना इजी ये टर्म्स है, आगे जाकर सब टफ ही होगा। नेक्स्ट हमें दिया है 1/4 एंड 1/4, तो ये तो और -1/4 एंड 1/4, तो -b/a हो, ठीक है। तो -b/a = -1/4, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। b का वैल्यू आ गया 1 और a का वैल्यू 4। यहाँ पर c/a = 1/4, तो ऑब्वियस है c का वैल्यू 1, a का वैल्यू हमारे पास है ही, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना हमारे पास, a यानी कि 4x², b यानी कि 1 + x, और c यानी कि 1 + 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। लास्ट टर्म है, ये है 4 एंड 1। सिंपल है, -b/a = 4, यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा
यहाँ पर यदि हम आगे चल दें तो b अपॉन a इज़ इक्वल टू -4/1। तो a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू आ गया -4। अब हम c अपॉन a ले लेते हैं। c अपॉन a क्या है? 1/1, तो c का वैल्यू भी 1 आ गया। तो a b c का वैल्यू हमारे पास आ गया। हम पॉलिनॉमियल बना लेते हैं। क्या बना हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारा बना a यानी कि 1, x², b यानी कि -4x, c यानी कि 1। तो ये हमारा बन गया पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। और यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक भी करिए, बहुत सारा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी। और अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से भी करवा दीजिए प्लीज़। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तब तक कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।